हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में आपको मैं लाइन ऑफ अफेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने जज करना है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है या आपकी जो अफेक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कहाँ आपकी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने जहाँ तक बात की थी वो बात की थी कि अगर स्टार आ जाता है तो वो अच्छा नहीं होता है। अब मैं उसके आगे आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपकी लाइन ऑफ अफेक्शन, आप सबको पता चल गया है कि आपका जो लाइन ऑफ अफेक्शन है वो कहाँ पे होती है। वो आपकी जो हार्ट लाइन और ये जो आपका मर्क्यूरी फिंगर है उसके नीचे का जो छोटा सा स्पेस है वहाँ पे आपको जो एक लाइन दिखेगी दैट इज लाइन ऑफ अफेक्शन। अगर उसमें एक फोक बन जाता है तो वो अच्छा नहीं होता। दैट मीन्स आपका आपकी जो अफेक्शन है वो स्कैटर हो रहा है, मतलब कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो स्थिर नहीं है, टूटने के उसके चांसेस बन गए हैं। नेक्स्ट है, अगर आप उसमें देखोगे कि अच्छी तरह देखिए क्योंकि ये फाइन लाइंस होती है, इसको आपको बहुत ही गौर से देखना पड़ेगा। अगर इसमें लाइन ऑफ अफेक्शन में लाइन अगर नीचे की तरफ आपको कुछ बनती दिख रही है, यानी ये लाइन है आपके अफेक्शन और उसके नीचे नीचे आपको कुछ हल्की हल्की लाइनें दिख रही हैं, दैट मीन्स आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है और आएगी। और अगर आपकी मैरिज हो गई है तो आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं है, उसमें आपको बहुत से अप्स एंड डाउन फेस करने पड़ रहे हैं। अगर यही जो है आपकी अगर लाइन नीचे की तरफ ना जाके ये लाइन ऊपर की तरफ होती है, यानी लाइन के ऊपर की तरफ कुछ लाइंस आपको दिखेंगी, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदे वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो आपको बहुत ही फायदा करने वाली है और मैरिज के बाद आपको बहुत से बेनिफिट्स होने वाले हैं। नेक्स्ट है, अगर आपकी लाइन ऑफ अफेक्शन बीच में से टूट जाती है, तो आपको पता ही है अगर लाइन ऑफ अफेक्शन बीच में से टूट जाती है तो कहीं ना कहीं या तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेक होने के चांसेस है। अगर आपकी अभी मैरिज नहीं हुई है, अभी सिर्फ आपकी बात चल रही है, अफेक्शन चल रहा है, तो वो भी आपका टूटने के चांसेस है। मतलब इन अ वे आपको पता चल गया कि अगर टूटी हुई रेखा है तो वो बहुत ही नुकसान वाली होती है। अगर उसी लाइन के ऊपर, यानी जो टूटी हुई लाइन है उसके ऊपर एक स्क्वायर बन जाता है, ठीक है ना, उसको कवर अप करके एक स्क्वायर बन जाता है, जो दो टूटी हुई लाइन के ऊपर ऐसे करके स्क्वायर बन जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि बाद में आपका पैचअप हो जाएगा कि कोई जो समस्या आपकी आई है वो उसके बाद थोड़ी देर के लिए आई है, लेकिन उसका हल ये है कि वो बाद में आपका पैचअप हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। अब क्या है, नेक्स्ट लाइन है, अगर आप देखते हैं आपकी लाइन ऑफ जो अफेक्शन है उसके बाद एक छोटा सा हुक बन जाता है, यानी ऐसे सीधे जाके नीचे की तरफ हल्का सा मुड़ जाती है, वो भी अच्छा नहीं है। मतलब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी रिलेटेड टू लव, और ये दोबारा से अगर सपोज मैरिज हो जाती है या मतलब जो भी है, ये आप दोबारा उसको, जैसे मैंने बोला था स्क्वायर होगा तो आप रीगेन कर लोगे, आपके पैचअप हो जाएगा। इसमें पैचअप के चांसेस नहीं होते अगर एक हुक बना हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारा माउंट ऑफ वीनस है। अगर इस लाइन से एक लाइन अफेक्शन की लाइन तक चली जाती है और उसको कट कर देती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लाइन ऑफ अफेक्शन है वो जो टूटा है, उसका टूटने का कारण क्या है, कोई आपका नियर बाय रिलेटिव है, आपके घर का ही कोई रिश्तेदार है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके लाइफ में उथल पुथल मचाने के लिए, यानी कोई ऐसा है घर का भेदी जो कि आपके अफेक्शन को देख के खुश नहीं है और वो उसको तोड़ देगा।
सो प्रिय दोस्तों, ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपने आज लाइन ऑफ अफेक्शन के बारे में आपने पढ़ी है, और आप अपने हाथ को ध्यान से पढ़िए। अगर आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और कोई उसमें ब्रेक नहीं है, कोई उसमें फोक नहीं है, कोई आइलैंड नहीं है, कोई लाइन नीचे की तरफ नहीं ड्रूप कर रही है, दैट मीन्स आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी और कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है ना? और अगर इसमें ये सब चीज़ें हैं तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी कोई रेमेडी के लिए, तो मैं आपको उसका उपाय भी बताऊंगी कि अगर ये प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद मी। सो टिल देन, बाय एंड टेक केयर।